हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हब। सबसे पहले बात करेंगे हम हब के बारे में। नेटवर्किंग डिवाइसेस में ये वो डिवाइस होते हैं जो किसी दो हार्डवेयर के बीच में, किसी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवा सकें। बेसिक को समझने के लिए पहले एक OSI मॉडल ले लेते हैं। हब, a hub sends data to all computers which are connected to it because it cannot recognize the source and intended destination of the data। OSI मॉडल में आप सबसे पहले आपके पास होती है फिजिकल लेयर, फिर होती है आपकी डाटा लिंक लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर, फिर है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होती है आपकी सेशन लेयर, फिर आपकी होती है प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन होती है एप्लीकेशन लेयर। आपके जो दो डिवाइस हैं, हब और रिपीटर, ये दो डिवाइस आपके फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। आपके डाटा लिंक लेयर पर काम करते हैं आपके ब्रिजेस और स्विचेस। नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं आपके राउटर्स और लेयर 3 स्विच। अगर नॉर्मल स्विच होगा तो आपका डाटा लिंक लेयर पर काम करेगा, बट अगर लेयर 3 स्विच लिखा है तो समझ लो कि नेटवर्क लेयर पर काम करेगा। और आपकी जो टॉप की चारों लेयर्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, इन सब से काम करते हैं इनमें गेटवेज। तो हब इज़ लाइक ए सेंटर ऑफ ए सर्कल। हब ऐसा डिवाइस है जिसमें हमारे सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं और जो टोपोलॉजी होगी वो होगी स्टार टोपोलॉजी। ये देखने में स्टार टोपोलॉजी है, बट इंटरनली हब वर्क्स ऑन बस टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी पे काम करता है। हमारे पास एक हब लगा हुआ है और वो कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो हब का काम है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाना बिटवीन कंप्यूटर्स। हब के जो पोर्ट होते हैं जनरली 2, 4, 8, 6 का भी आता है हब। ये इतने नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। हब का बेसिक फंडा है, अगर किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करना है तो हब कर देगा, बट इट इज़ नॉट ए वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस। हब ब्रॉडकास्ट कर देता है। जितने भी कंप्यूटर्स उसमें अटैच हैं वह उस डाटा को सभी कंप्यूटर्स को शेयर कर देगा। तो हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा। बेसिकली हब से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, हम उन सभी को मैसेज भेज देगा, उनको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो जब हब डेटा सेंड करेगा तो उसमें सेंडर्स का और रिसीवर का एड्रेस इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो आपका रिसीवर जिसको आप भेज रहे हो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी कंप्यूटर्स उस डेटा को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब आपका डेटा हब में सिक्योर नहीं होता। देयर इज़ नो सिक्योरिटी इन हब। इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड बाइनरी सिग्नल दोनों को ही सेंड कर सकते हो आप हब की हेल्प से। हब हमेशा ये हाफ डुप्लेक्स पर काम करता है। अगर ये मेरा एक सेंडर है और ये मेरा एक रिसीवर है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम या तो ये सिग्नल को सेंड करेगा या फिर सिग्नल को रिसीव करेगा। जब सेंडर रिसीवर को सिग्नल भेज रहा है तो उस समय रिसीवर बस रिसीव ही कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पर दोनों सेंड भी कर दें और दोनों रिसीव भी कर लें। एक टाइम पर एक सेंड करेगा और दूसरा रिसीव करेगा। दिस इज़ कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। तो हम अगर एक कंप्यूटर एक टाइम पर किसी को मैसेज भेज रहा है तो कोई दूसरा कंप्यूटर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मैसेज सेंड नहीं कर सकता। अगर एक टाइम पर दो कंप्यूटर मैसेज करेंगे तो वो दोनों सिग्नल्स कोलाइड हो जाएंगे। हब आपके पास सिंगल कोलिजन डोमेन में काम करता है। इसका मतलब है कि एक ही रास्ता है जाने का, एक ही रास्ता है जाने का। हब एक लैन डिवाइस है, बस एक लोकल नेटवर्क में काम करता है। अगर आपको आपके घर में 4 कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाना है तो आप यूज़ कर सकते हो।
हब कुछ भी स्टोर नहीं करता। हब कैन नॉट स्टोर एनी मैक एड्रेस। मैक एड्रेस आपके हार्डवेयर का एड्रेस होता है, इसको ये स्टोर नहीं करता, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती। हब के दो टाइप होते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। एक्टिव हब का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर चलेगा और उसका एक बेनिफिट है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर देता है या फिर रीजनरेट कर देगा। अगर आपका एनालॉग सिग्नल है तो इसको एम्पलीफाई करेगा, एंड अगर डिजिटल सिग्नल है तो उसको रीजनरेट करेगा। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपीटर। In passive hub, there is no change in the signal during transmission and it sends a data as it is, no need of power supply. आपके रिपीटर्स भी बेसिकली सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। रिपीटर की प्रॉपर्टी लमसम सेम है हब की तरह। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ए हब। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद है सो please like, subscribe and press the bell icon. Thank you so much.